अमेरिका ने हमें मकरूज करके कर्जों के जाल में ऐसे फंसाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ये ऐसे कभी अपनी न्यूक्लियर नहीं देंगे जब तक कि $100 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा नहीं आ जाता। नाज़रीन ग्रामी, साबिक फौजी जनरल मरहूम जनरल हमीद गुल ने माजी में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में मुस्तकबिल के बारे में तमाम हालात से पर्दा उठा दिया था। आज एक मर्तबा फिर जनरल हमीद गुल का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें जनरल हमीद गुल ने वाज़े तौर पर कहा कि अमेरिका अपने इदारों की मदद से पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ रहा है और अमेरिका एक बड़े प्लान के मुताबिक चल रहा है, जिसमें बड़ी बारीक बीनी से पाकिस्तान को इस जाल में फंसाया जा रहा है। जनरल हमीद गुल ने अपने दिए गए इंटरव्यू में बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने आर्टिकल में वाज़े तौर पर लिखा कि पाकिस्तानी कभी अपने न्यूक्लियर हथियार ऐसे नहीं देंगे जब तक कि $100 बिलियन का कर्जा इन पर नहीं आ जाता। जनरल हमीद गुल जिस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे उस वक्त तक पाकिस्तान पर $70 बिलियन का कर्जा चढ़ चुका था और आज की सूरत हाल देखा जाए तो $100 बिलियन के करीब हम पहुंच चुके हैं। जनरल हमीद गुल ने बताया था कि जब ये $100 बिलियन के कर्जे पाकिस्तान पर चढ़ जाएंगे तो फिर अमेरिका ये $100 बिलियन माफ करके पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार वापस लेगा। ये इनकी डर्टी गेम है। जनरल हमीद गुल के मुताबिक इनको ऑडियंस लोन कहा जाता है, यानी कि गलीज कर्ज। इन्होंने कहा कि ये टर्म खुद अमेरिका ने इन कर्जों के बारे में लॉन्च की है। जनरल हमीद गुल ने कहा कि क्यूबा के ऊपर स्पेन के कर्जे थे जो इन्होंने माफ करवाए। जनरल हमीद गुल ने कहा कि वो कर्जे बेहतरीन कर्जे होते हैं जो इन लोगों से पूछ कर लिए जाएं जिन पर खर्च होने हैं, यानी कि पाकिस्तान की अवाम। और एक चीज कर्जे लेने या देने से पहले मद्देनजर रखनी चाहिए कि जिसको कर्जे दिए जा रहे हैं क्या इसमें इतनी सकत है, क्या इसकी इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि वो ये कर्जे वापस कर सके। अगर तो ये चीजें देखकर कर्जे दिए जाते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है और कर्जे वापस भी हो जाते हैं और कर्जों से तरक्याती प्रोजेक्ट भी लगाए जाते हैं। दुनिया में ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस मुल्क की अवाम से पूछे बगैर कर्जे लिए जाएं और इस मुल्क में सकत ही ना हो वापस करने की, तो फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश होती है उस मुल्क के खिलाफ, ताकि कर्जे इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाएं कि उस मुल्क की सकत से भी बढ़ जाएं और वो मुल्क कर्जे वापस करने की पोजीशन में भी ना हो, ना ही वो मुस्तकबिल में कर्जे वापस करने का कोई प्लान रखता हो। तो फिर आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि उनके कर्जे माफ करके अपनी मर्जी के मकासद उस मुल्क से हासिल कर लिए जाएं। जनरल हमीद गुल ने इस इंटरव्यू में वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि अमेरिका को वाज़े जवाब दे देना चाहिए कि हम ये कर्ज आपको वापस नहीं करेंगे। हम आपकी जंग लड़े, हमारा 6.2% ग्रोथ से मुल्क तरक्की कर रहा था जो कि अब 2% पर आ गया है। ये उस वक्त की बात है जब जनरल हमीद गुल ये इंटरव्यू दे रहे थे। इन्होंने कहा कि अमेरिका इसी तरह जाल में फंसाता है और हमारे पास सबसे बड़ा मौका है कि हम अमेरिका को वाज़े और दो टोक जवाब दें कि हम आपके कर्जे देने की पोजीशन में नहीं है, ना ही हम आपको कर्जे वापस करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ना आप हमें ईरान से गैस और पेट्रोल लेने देते हैं, ना ही हमारी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली और गैस देने देते हैं ताकि हम अपनी मैशियत को बढ़ा सके। आपने हर किस्म की पाबंदियां लगा रखी हैं ताकि सिर्फ मुल्क कर्जों पर चलाया जाए और एक वक्त आए कि $100 बिलियन कर्जा मुल्क पर चढ़ जाए और फिर आप अपने मकासद हासिल करें। जनरल हमीद गुल ने कहा कि आपने हमेशा पाकिस्तान में महंगाई को सपोर्ट किया है, इंडस्ट्री को डिग्रेड किया है और सिर्फ पाकिस्तान को कर्जों पर चलाने के लिए छोड़ दिया है। आपने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। जनरल हमीद गुल के इस इंटरव्यू के सुनने के बाद पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा कि इनके साथ क्या किया जा रहा है।